हेलो दोस्तों, अगर घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, घर का कोई सदस्य लगातार बीमार पड़ रहा है, घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा बना रहे। अब देखो कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी है, वो सही नहीं हो रहा, दवाई खूब चल रही, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। या फिर घर में आपको खुद को महसूस हो रहा है कि किसी ने कुछ करा दिया है या कोई जादू-टोना वगैरह या बुरी नज़र लग गई। आप अच्छे-खासे हँसते-खेलता परिवार था और ऐसी नज़र लगी कि घर में पैसा-रुपया सब उजड़ गया मतलब। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए नरसिंह जयंती का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएँ। संध्या के समय भगवान नरसिंह की फ़ोटो ले आएँ, बाज़ार में मिल जाएगी और षोडश उपचार विधि से पूजा करें। अगर नहीं मौका मिल रहा है, अब रविवार का दिन आप जा नहीं पा रहे 11 मई को, तो भगवान विष्णु की भी आप पूजा कर सकते हैं। और भगवान नरसिंह की तस्वीर घर के मुख्य द्वार पर भी आप पूजा करने के बाद लगा सकते हैं। जिस घर में नरसिंह की तस्वीर घर के मुख्य द्वार पर लगी रहती है, ये जो सारी समस्या मैंने ऊपर बताई है ना, मतलब चुटकियों में दूर होती है, ऐसा कहा जाता है। और किसी प्रकार का घर में जो वास्तु दोष होता है ना, वो भी दूर होता है। तो आप ये कार्य ज़रूर करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हो सके तो भगवान विष्णु के मंदिर जाएँ, वहाँ पर पीले रंग की पताका होता है ना, झंडा, झंडा लगा कर आएँ। और रविवार का दिन है, तो आप जो है तुलसी में हाथ नहीं लगाना आपको। पूजा कल करनी है तो आप आज ही तोड़ कर रख लें 2-3 पत्र मतलब तुलसी के, और ना ही आप जल चढ़ाएँ, इस बात को आप ध्यान रखें। हाँ, दीपक आप जला सकते हैं, पीपल के पेड़ के पास भी जला सकते हैं, और ना तो पीपल के पेड़ को भी सींचना नहीं है, क्योंकि रविवार के दिन माँ लक्ष्मी की जो बहन है ना दरिद्रता, वो रहती है, मतलब अलक्ष्मी रहती है उस दिन। तो इन बातों का ध्यान रखें। वैसे आप जो है दीपदान कर सकते हैं भगवान के जन्म उत्सव के रूप में, क्योंकि नरसिंह अवतार कल भगवान ने लिया था। तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप घर में जो तांत्रिक क्रियाएँ ना वो भागती हैं, तो इनकी पूजा आप ज़रूर करें और एक छोटी-सी तस्वीर लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। फिर देखिए आपको कुछ ही दिनों में खुद को पता लग जाएगा कि आपको मतलब आराम मिलने लग जाएगी, जैसे घर के लड़ाई झगड़े कम हो जाएँगे, कोई बीमारी है वो दूर होगी। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, एक नींबू ले आएँ और नींबू ऐसा लाएँ जिसमें, आपने देखा होगा एक नींबू ऐसा होता है जिसमें बीच में एक लकीर होती है। एक तो फ्रेश नींबू होता है, एक नींबू ऐसा होता है जिसमें बीच में लकीर होती है, तो वो नींबू जो है आप नरसिंह भगवान के आगे रखकर थोड़ी देर वहाँ रखा रहने दें, उनके मंत्रों का जाप करें और जाप करने के बाद इस नींबू को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर जाकर 4 टुकड़े कर कर आप छोड़ आएँ। आपके घर की जितनी भी मतलब नेगेटिव एनर्जी होगी वो नींबू खींच लेगा और फिर आप उसको चौराहे पर खींचिए। बस इस बात का ध्यान रखें, आते-जाते वक़्त आपको कोई टोके नहीं, नहीं तो पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, करके देखें।